नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था solution of application of integrals problem of JLEE from the year 2013 to 2019 तक। तो 2019 तक के हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है। इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के 2020 से लेके 2024 तक के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है। 2019 और 2017 का जो क्वेश्चन था वो कॉमन था, तो उसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में किया हुआ है, तो आप पिछले वीडियो को चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं 2020 से लेकर 2024 तक के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो जो पहला प्रॉब्लम है जो 2020 में आया है, द एरिया इंक्लूड्स बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2x। ऑप्शन है 2/3, 1/3, 3/2 एंड 4/3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है एंड y इक्वल्स टू 2x है। ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, 4। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे लिमिट होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होगा। तो हमें इस रीजन को निकालना है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू लिमिट क्या होगा, 0 टू 2। ओके, 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू 2। सो ये 2 और ये 2 कैंसल्ड। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पुट करिए तो 4 माइनस यहाँ पे 2 पुट करिएगा तो 2 क्यूब इज 8/3। एलसीएम लेंगे 12 माइनस 8/3 इक्वल्स टू 4/3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, डी है। देखिए क्वेश्चन आसान है, सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और आपको इंटीग्रेट करना है। बस ये 2 स्टेप्स आप अगर याद रखते हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम को मिस नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines y minus x equals to 0, x plus y equals to 0 and x minus k equals to 0। ऑप्शन से k स्क्वायर, k यूनिट स्क्वायर, 2k स्क्वायर एंड 2k यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। लाइंस दिए गए हैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट है x प्लस y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस एक्स और x माइनस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू जो मिल रहा है वो है k। दैट मीन्स कि यहाँ पे y इक्वल्स टू k होगा एंड y इक्वल्स टू माइनस k होगा एंड x इक्वल्स टू k। अभी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो x इक्वल्स टू k ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो हमने इसको x इक्वल्स टू k पकड़ लिया। नेक्स्ट y इक्वल्स टू k है, तो y इक्वल्स टू k मतलब ऐसे, दैट मीन्स ये x इक्वल्स टू k होने से y इक्वल्स टू k और x इक्वल्स टू k होने से, दैट मीन्स अगर x इक्वल्स टू k होता है तो y इक्वल्स टू k होगा और x इक्वल्स टू k होने से y इक्वल्स टू माइनस k होगा। दैट मीन्स ये हो गया k कॉमा k और ये हो जाएगा k कॉमा माइनस k। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी k है, ये डिस्टेंस है k और ये डिस्टेंस है k। दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा
2k, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है 2k है और हाइट k है, तो ये दोनों कैंसिल, दैट इज k स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन है ए। द एरिया एनक्लोज्ड विदिन the area enclosed within the curves mod x plus mod y equals to 1 is, ऑप्शन है √2, 2 √2 एंड 4। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन में आपको 4 सेट ऑफ इक्वेशंस मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे mod x प्लस mod y है, और आपको पता है कि mod x अगर mod x और mod y है तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल सकते हैं। तो पहले हम लेंगे mod x में हम लेंगे एक माइनस एक्स और एक लेंगे प्लस एक्स। सिमिलरली mod y में भी हम लेंगे माइनस y एंड प्लस y। अब देखिए, अब हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं हमें कितने सेट ऑफ इक्वेशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 4 सेट ऑफ इक्वेशन मिलेंगे। तो पहले हम x इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, सो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं माइनस एक्स वाई इसी इक्वेशन में, तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट आप पुट करिए एक्स और माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और प्लस पुट करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब हमें देखना है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या हो सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालनी है, तो अभी हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू -1 आता है, और y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू -1 आता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 1 आ रहा है, और y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू -1। इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू -1, और y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 1, और y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 1। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0, -1, -1, 0, 1, 0 एंड 0, 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा क्योंकि हमारे पास 4 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करें तो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये 0, 0, 0, -1, 1, 0, -1, 0 एंड 0, 1। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। हम इसे नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो अगर आप देखें तो इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल्स हैं, तो हम सिंपली इसका एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे 2 ट्राइंगल्स है और ये जो ट्राइंगल्स है वो सिमेट्रिक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ओके। तो 2 इंटू हाफ, बेस कितना है 2, हाइट है 1, ये कैंसल, इक्वल्स टू 2 यूनिट स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है B। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया है। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस इज, ऑप्शन है 4/3, 1/3, 2 एंड 4, ठीक है। इसे हम पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो देखिए x इक्वल्स टू 0, x इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है हमारा y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू दिया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। हम y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लीजिए तो ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 और 2 मिल गया। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2, हमारा लिमिट हो जाएगा 0 to 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके।
So this is equals to 2 into x square by 2 minus x cube by 3 limit 0 to 2. ये और ये कैंसल्ड. सो दिस इज इक्वल्स टू, तो अभी 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए. तो 4 माइनस 2 क्यूब क्या होता है 8/3. सो दिस इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 4/3 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए. The area of the curves y equals to x square and the line x equals to -1 and x equals to 2 and the x axis is option से 3 square unit, 5 square unit, 7 square unit and 9 square unit. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला का इक्वेशन है. x equals to -1 मतलब ये x equals to -1 और नेक्स्ट है x equals to 2 मतलब दिस वन. ओके, तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है. तो यहाँ पे आप देखिएगा इस ये पॉइंट जो है ये है 0,0. तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल्स टू -1 टू x इक्वल्स टू 2. सो रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन -1 to 2 y dx. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -1 to 0. अब y क्या है हमारा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 x स्क्वायर dx. ठीक है, यहाँ पे हमने इसे डेफिनेट इंटीग्रल का यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया. सो दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब बाई 3 लिमिट -1 to 0 प्लस x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 2. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस x के जगह पर -1 पुट कर दीजिए बाय 3 प्लस x के जगह पर 2 पुट करिएगा तो 8/3 माइनस 0. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 8/3. सो दिस इज इक्वल्स टू 9/3 इक्वल्स टू 3 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए. 2024 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो ये दूसरा क्वेश्चन है. द टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू mod x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0 इज. ऑप्शन है 1 यूनिट स्क्वायर, 2 यूनिट स्क्वायर, 3 यूनिट स्क्वायर एंड 4 यूनिट स्क्वायर. तो y इक्वल्स टू mod x मतलब पहले तो देखिए mod x इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 एंड 1. तो इसका हम ये हो गया ग्राफ. नेक्स्ट है y इक्वल्स टू mod x दैट मीन्स ये. ओके, तो हमें जो रीजन निकालना है वो है दिस रीजन एंड दिस रीजन और ये दोनों क्या है सिमेट्रिक है. तो हम इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे. ये हो गया 0,0, ये हो जाएगा 1,1 और ये हो गया -1,1. ओके, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx. Okay, so this equals to 2 into x squared by 2 limit 0 to 1. So this is equals to 2 into 1/2 minus 0. ये और ये कैंसिल. So this is equals to 1 unit square. That is option A जो है वो करेक्ट है. तो यहाँ तक हमने सॉल्व किए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2013 to 2024. तो दोनों वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिएगा क्योंकि अगर आप दोनों वीडियोस को अच्छी तरह देखते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रॉब्लम को आप आसानी से कर सकेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2013 to 2024. बिकॉज मैट्रिक्स जो टॉपिक है वो बहुत आसान है, वो आपको हेल्प करेगा मार्क्स स्कोर करने में. तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत आसान है. सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.